तो मैं बोलूंगा पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छोड़ ही दो, मतलब एग्जाम के लिए मत छोड़ना, अभी के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ये चैप्टर जो है सीबीएसई क्लास 11 में है, महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 12 में है और एमएसटी सीईटी में तो खैर ये है ही। तीनों में ये चैप्टर जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज भी है और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जैसे ही नाम आता है तो आपके दिमाग में कुछ साइन है, कुछ कॉस है, कुछ टैन है, ये निकल के सामने आ रहा है और दिमाग में फुदक रहे होते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, या तो उसके उल्टे भी है, तो बोले सर आपने कॉर्ड को छोड़ दिया, भेदभाव क्यों? बेटा कॉर्ड भी है, कॉसेक भी है, सेक भी है, सब है अपने पास। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपने बोल दिया सर हाँ ये साइन कॉस टैन वगैरह होते हैं। मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन के बारे में जरा बताइए, तो आप बोलोगे हाँ सर इसके बारे में थोड़ा ना सर दर्द देता है। बेटा सर दर्द नहीं देगा अभी आपको, ये वीडियो का सर दर्द देगा ही नहीं, आपको सब समझ में आ जाए कैसे क्या होने वाला है। तो मैं बोलूंगा पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छोड़ ही दो, मतलब एग्जाम के लिए मत छोड़ना, अभी के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ दो सिर्फ। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में। किसके बारे में? अलजेब्रिक इक्वेशन या फंक्शन के बारे में। ठीक है, इक्वेशन बोल लो या फंक्शन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला बेटा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax² + bx + c = 0। मैंने बोला बेटा यहाँ पे आपको x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? तो आपने सर x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। मैंने बोला बहुत सही, मतलब x की कोई तो कोई वैल्यू मिलेगी और एक तो x की इधर भी कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप x की वैल्यू निकाल रहे हो ना, बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो? अलजेब्रिक सोल्यूशन निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो आप? अलजेब्रिक सॉल्यूशन निकाल रहे हो। उसी तरीके से जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया जाएगा तो आप यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू निकालोगे ना, वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन निकालोगे। बोले सर कैसे? मैंने बोला बेटा ऐसे, साइन थीटा = हाफ अगर आ गया, साइन थीटा हाफ कब होता है? जब थीटा 30 डिग्री होता है। तो मैंने बोला थीटा बेटा क्या होता है? 30 डिग्री। तो ये थीटा जो 30 डिग्री आया ना, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? ये ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, इसको जरा रब कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 के होते हैं। एक के ऊपर चर्चा आपके बोर्ड्स में है, एक को डिलीट कर दिया गया है। तो एक के बारे में लेकिन मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार के सॉल्यूशन है। एक तो आपके पास है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक हमारे पास है जनरल सॉल्यूशन। मैंने बोला बिल्कुल सही, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है भाई? क्या फर्क है दोनों में? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी और 360 के इक्वल या उससे छोटी होगी। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 360 तक या उसके इक्वल तक आती है तो हम बोलते भैया वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या है वो? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 360 डिग्री आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अगर थीटा की कोई वैल्यू 360 से बड़ी आ रही है, मान लो आ रही है 720, 450, क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन हो गया। और अगर 30 है, 60 है, 90 है, 180 है, 270 है, सब किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। अब सर निकालते कैसे हैं इसको, वो देख लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डिलीटेड है, बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में और देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होने वाला है। वैसे भी जनरल सॉल्यूशन इतना भी कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी होती है, बस ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपको थोड़ा सा जनरल सॉल्यूशन बता दूंगा, फिर भी दिल नहीं मान रहा है इसको छोड़ने का। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा बता देंगे हल्का सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं कि बुक से ही ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, √2 cos x - 1 = 0 और बोल दिया भाई इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। क्या निकालो? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। मैंने बोला हाँ ठीक है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मैंने बोला बेटा इसको क्या लिख सकते हैं कि √2 cos x = 1 हो जाएगा, -1 उस तरह जाके +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने बोला ठीक है, इसको cos x = 1/√2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे? cos x = 1/√2। अब क्वाड्रेंट भी समझेंगे इसमें, देखो क्वाड्रेंट भी समझेंगे, दिक्कत मत करना। तो मैंने बोला भाई cos x = 1/√2 कब होता है? जब cos π/4 होता है, मतलब 45 डिग्री, बराबर। तो जब देखते cos π/4। अब आते हैं जरा क्वाड्रेंट के ऊपर चर्चा करते हैं।
बिकॉज यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π। अब एक चीज बता रहा हूं ना बेटा, उसको ध्यान में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो उसको, जो बता रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो इंपॉर्टेंट चीज है क्या? वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर पाई का मल्टीपल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, और अगर π/2 का मल्टीपल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। अब बोले सर कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहा है? तो जरा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि यहां पे तो सब पॉजिटिव है, मान लो क्या होते ही, ठीक है। इधर क्या पॉजिटिव है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, बराबर। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है। यहां पे क्या पॉजिटिव है? कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है, ठीक है। बस इतना जान लो, बाकी सारा काम तुम्हारा हो गया, ठीक। तो मैंने बोला साइन π/2 प्लस थीटा, समझ में आ रहा है अब मैं क्या बोलना चाह रहा था? भाई π/2 का मल्टीपल होगा तो बेटा ये π/2 का ही मल्टीपल है, ठीक है। या तो मैं लिख दूं साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो भी ये π/2 का मल्टीपल है, समझ में आ रहा है? तो भी ये π/2 का मल्टीपल है, तो ये फंक्शन चेंज होगा। अब तुम बोलोगे सर किस में चेंज होगा? तो देख लो इधर, जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। इधर इस तरफ लिख देते हैं हम लोग कि साइन बेटा जो है ना, साइन चेंज होता है कॉस में, ठीक है। टैन आपका चेंज होता है कॉट में। उल्टा मत समझ लेना कि सर साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो हम कॉसेक कर देंगे, नहीं बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना एक दूसरे को, क्लास 10 में पढ़ा था हम लोग ने, ठीक है। और सेक आपका चेंज होता है कॉसेक में, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन चेंज होता है कॉस में, टैन होता है कॉट में, सेक होता है कॉसेक में। टैन का उल्टा कॉट चलता है, ठीक है, ये नहीं बोला सर इसमें तो ले लिया, इसमें चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो π/2 का मल्टीपल है तो किसमें चेंज होगा? भैया कॉस में चेंज होना है। सर कॉस में चेंज करेंगे, बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला हाँ बहुत बढ़िया। क्या बोला? π/2 प्लस थीटा, ये π/2 है, इसमें बोला थीटा और ऐड कर दो, और ऐड कर देना, ठीक है भाई ऐड कर देता, आप लोग बोल रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं ना, तो आगे बढ़ेगा। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अच्छा, मैंने बोला हाँ बात तो सही है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ भी रही है, तो π/2 प्लस थीटा आ गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा बेटा प्लस कॉस थीटा लिखेंगे माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, मुद्दा तो यही है ना, मेन मुद्दा तो ये है कि प्लस कॉस की माइनस कॉस। आधे बच्चे तो इसमें ही रॉन्ग कर देते हैं कि प्लस कब लिखना है सर नहीं समझ में आता, माइनस कब लिखना है सर नहीं समझ में आता। अच्छा, मैंने बोला इसका भी सोल्यूशन है, इसका भी सोल्यूशन है अपने पास। देख लो बेटा, जो चीज कन्वर्ट होने वाली होती है ना, जो चीज कन्वर्ट होने वाली होती है, जिसमें होती है वो नहीं, जो कन्वर्ट होने वाली होती है, होने वाली होती है, जैसे साइन इसमें कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? कॉस में। तो कॉस को नहीं देखना है, साइन को देखना है, मतलब जो कन्वर्ट होने वाला है। साइन क्या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? अब बोला हाँ सर, तो मैंने बोला ठीक है, फिर तो ये आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, समझ में आ गया? तो ये क्या आ जाएगा? प्लस कॉस थीटा। मैंने बोला आप इधर ध्यान दो, मैंने बोला 3 साइन 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 बेटा किधर है? इधर है, प्लस थीटा मतलब और बढ़ा करके किधर आएगा बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आपने बोला हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और π/2 का मल्टीपल है बेटा, मतलब साइन जो है कॉस में कन्वर्ट होगा, सीधी सी बात। जो कन्वर्ट होने वाला है उस पर ध्यान दो, साइन कन्वर्ट होने वाला साइन पे ध्यान देना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव है? आपने बोला नहीं सर, फोर्थ में तो साइन पॉजिटिव है नहीं, कॉस और सेक पॉजिटिव है। मैंने बोला सही बात है ना बेटा, तो साइन नेगेटिव होगा ना, साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। जो कन्वर्ट होने वाला है उस पर ध्यान दो, तो ये क्या जाएगा? माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा ये? माइनस कॉस थीटा। जिसमें कन्वर्ट होने वाला है वो मत देखना। बोले सर कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस तो पॉजिटिव है, नहीं बेटा उसको नहीं देखना है। जो कन्वर्ट होने वाला है, जिसमें कन्वर्ट होगा वो नहीं, जो कन्वर्ट होने वाला है उस पर ध्यान देना है। समझ में आ गया? अब थोड़ा क्लियर हो रहा है। मैंने बोला ये तो π/2 का मल्टीपल था, अब पाई के मल्टीपल पे आप क्या करोगे? मैंने बोला चलो मान लेते हैं, अब आप बोले सर साइन साइन कर रहे हो, बहुत आसान कर रहे हो, थोड़ा मुश्किल वाला भी कर लो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, चलो टैन ले लेते हैं, टैन पाई माइनस थीटा। मैंने बोला था पाई के मल्टीपल में चेंज नहीं होता, मतलब टैन टैन ही रहेगा। समझ में आ रहा है? पाई के मल्टीपल में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, मतलब तुम पाई लिख दो, 2π लिख दो, 3π लिख दो, ऐसे करके तुम 100π लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टैन टैन ही रहेगा, क्योंकि उसका सिर्फ पाई है, π/2 नहीं है, पाई के नीचे 2 नहीं है, पाई के नीचे 2 नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता।
बस पाई रहेगा तो चेंज नहीं होगा, पाई बाय 2 का चेंज हो जाएगा, फौरन चेंज हो जाएगा। मैंने बोला tan पाई माइनस थीटा, आपने बोला हाँ सर पाई तो इधर है। मैंने बहुत बढ़िया नजर है तुम्हारी, पाई इधर तुमने देख ही लिया है आखिरकार। तो पाई माइनस थीटा मतलब पाई से कम की बात हो रही है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। पाई प्लस करते तो आप बोलते थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो tan पाई माइनस, और tan तो चेंज वैसे भी नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कुछ पाई का मल्टीपल है। तो अब देख लो सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है क्या? अब लोग नहीं सर क्योंकि साइन और कॉस पॉजिटिव है। मैंने बोला बस दिक्कत खत्म, माइनस tan थीटा। समझ में आ गया? इस तरीके से करना है। अगर ऐसा होता है कि साइन पाई प्लस थीटा, आप बोलो सर पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, और पाई का मल्टीपल है, साइन चेंज नहीं होने वाला, पाई का मल्टीपल है, जिद्दी है, साइन नहीं चेंज होगा वो, ठीक है। तो पाई प्लस है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बेटा नेगेटिव है क्योंकि tan और कॉट ही पॉजिटिव होता है, उसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव। तो क्या हो गया ये? माइनस साइन थीटा हो गया। समझ में आ गया? इतना आसान है। अब बस वही चीज यहाँ पे यूज होने वाली है, ये सब में ये सारी चीजें यूज होने वाली, समझ गया ना? चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम लोग को हेल्पफुल हो जाए। हाँ 1 2 3 हो गया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो भाई बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, बहुत प्रवचन हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। बच्चे लोग सोचे सर मुद्दे की बात कर लो, लेकिन हौले हौले बढ़ना है हमें, ठीक है। हौले हौले हो जाएगा प्यार, तो हौले हौले इससे भी प्यार कर लेंगे हम लोग। तो cos x कितना बड़ा? cos पाई बाय 4। आपने बोला हाँ सर, और क्या मैं बोल रहा हूँ cos x 1/√2 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है। अब देखो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, आपने बोला सर एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक तो चौथे क्वाड्रेंट में होगा। वाह बड़ा क्या नजर है आपकी, ठीक है। और क्योंकि cos को cos में ही रखना है तो पाई का मल्टीपल लेंगे बराबर, क्योंकि क्वेश्चन भाई cos cos है, cos को तो चेंज कर नहीं सकते। अभी जस्ट मैंने बताया कि पाई का मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, पाई बाय 2 का मल्टीपल है चेंज होगा, तो cos को cos ही रखना है, मतलब पाई के मल्टीपल पे ही रखना है। तो आप ये मत कर देना सर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा भी तो फोर्थ होता है। मैंने बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जब प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होगे ना, तो आपको हर चीज पाई के मल्टीपल पे ही लेनी है। मतलब आप इस क्वाड्रेंट को कैसे डिनोट करोगे? पाई माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट को आप पाई प्लस थीटा कर दोगे, इस क्वाड्रेंट को आप बोल दोगे 2 पाई माइनस थीटा, और इस क्वाड्रेंट को आप बोल दोगे 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, फिर से बल्ले बल्ले सबको हो गया, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। cos x कितना क्या भाई? cos x हो जाएगा cos पाई बाय 4। मैंने बोला बेटा cos x क्या है? 1/√2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव तो है नहीं। पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? आपने सर पहला क्वाड्रेंट, मैंने बोला बिल्कुल सही। फिर आपने बोला सर चौथा क्वाड्रेंट। अच्छा, तो पहले क्वाड्रेंट को तो पाई बाय 4 सेटिस्फाई कर ही रहा है, बिकॉज 45 डिग्री है, 45 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में आता है। लेकिन आपने बोला सर चौथा क्वाड्रेंट में तो होता है पॉजिटिव, 45 डिग्री चौथे क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई 270 है, 360 के 45 डिग्री तो आता नहीं। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने बोला बेटा इसीलिए तो 2 पाई माइनस थीटा लिख दिया हमने। क्या लिखा है हमने? 2 पाई माइनस थीटा लिख दिया है। मैंने बोला बेटा 2 पाई माइनस थीटा, थीटा कितना आ गया है? पाई बाय 4 आगे नहीं आ गया है, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या तो एलसीएम ले लो। कितना है बेटा? 8 पाई माइनस पाई बाय 4 कितना आ गया ये? 7 पाई बाय 4। इसका मतलब इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गया बेटा? एक तो पाई बाय 4 हो गया इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन, दूसरा क्या हो गया? 7 पाई बाय 4। समझ में आ रहा है? बड़ा ही आसान है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करना था और कुछ भी नहीं, इतना प्रिंसिपल सोल्यूशन इतना आसान है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्यार मोहब्बत वाला क्वेश्चन है, आराम से कर लो। तो प्यार मोहब्बत इससे करना, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसको मैं लिखे रहा हूं ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए, फिर धीरे धीरे करके हौले हौले ये भी मिट जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा इसको। तो मान लेते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया सा इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द सोल्यूशन सेट 5 + 4 cos थीटा 5 + 4 cos थीटा 2 cos थीटा + 1 = 0, ठीक है। और देखो इंटरवल क्या दिया? इन द इंटरवल क्या इंटरवल है? 0 से 2 पाई,
बराबर 0 से 2 पाई। आप बोलोगे सर किसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें, ये तो बोला ही नहीं है कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है कि जनरल। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर जनरल तो ओमिट है तो प्रिंसिपल ही बोले होंगे, है ना, काम आसान कर दिया है सरकार ने, बोले जनरल तो ओमिट है सर प्रिंसिपल ही सोल्यूशन होगा। तो ऐसे बच्चों को भाई बहुत बढ़िया काम आप सोच रहे हैं, सही बात है प्रिंसिपल ही, लेकिन क्यों है बेटा? प्रिंसिपल के लिए क्या बोला था मैंने कि 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, 0 से 360 के बीच में, तो बोल दिया ना 0 से 2 पाई के बीच में है। सही बात है कि नहीं? ये इंटरवल क्या बता रहा है 0 से 2 पाई, 2 पाई मतलब क्या 360 डिग्री, सही बात है कि नहीं? तो 0 से 360 के डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला है। सिर्फ घुमा के क्वेश्चन दे दिया है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं बोला है। क्या बोला? सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करिए, किसके लिए? 0 से 2 पाई के बीच में। समझ जाओ 0 से 2 पाई मतलब प्रिंसिपल, उसके आगे जनरल। समझ में आ रहा है ना? तो 0 से 2 पाई बोला तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ा। लेकिन आप बोलेंगे सर आपने तो एक ही कॉस का बताया था, इस बार दो आ गया है, अब क्या करें? मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 2 ब्रैकेट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि 5 + 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0, करेक्ट है ना? और 2 cos थीटा + 1 इज इक्वल टू 0। आपने बोला हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसे ही लिखा था सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो 4 cos थीटा इज इक्वल टू -5, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1। सही बात है कि नहीं? अब क्या हो गया? cos थीटा कितना हो गया? -5/4 और इधर बेटा जब 2 ले लिया नीचे, तो मैं भी क्या कर रहा हूं, चलो फिलहाल के लिए इसको 2 यहाँ पे रख करके यहाँ पे लिख देते ताकि थोड़ा बढ़िया चल जाए। -1/2। अब क्या करेंगे? दिक्कत आ रही है सर, 2 हो गए cos, अब क्या करेंगे सर? मैंने बोला एक cos तो अपने आप कट हो रहा है। आप बोलेंगे सर कैसे कट हो रहा है, ये क्या हुआ, हमें मालूम नहीं पड़ रहा है सर। मैंने बोला 5/4 इसको डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है? -1.25 करके कुछ आएगा। हाँ सही बात है कि नहीं? 4 on the 4 10 10.125। मैंने बोला ये तो cos का ये तो फंक्शन है ही नहीं, cos में आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? आप बोलेंगे सर क्यों? ऐसा नहीं चलेगा। मैंने बोला cos 0 कितना होता है? आपने बोला सर 1 होता है। मैंने बोला ये मानते हो ना ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है? आपने बोला हाँ सर मानते हैं ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू। मैंने बोला cos पाई कितना होगा? आपने बोला सर -1 होता है। मैंने बोला मानते हो कि नहीं ये लोएस्ट वैल्यू है? आपने बोला हाँ। मैंने बोला क्या cos किसके बीच में लाई करता है फिर? आपने बोला सर 1 से लेके -1, लेकिन ये कितना आ रहा है? -1.25। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो गया बेटा, ये तो कट हो गया, अपने आप ही कट हो गया। बचा क्या हमारे पास? cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। क्या बचा? cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। आपने बोला हाँ सर अब हो गया, अब हम कर लेंगे सर, लेकिन हम फिर भी करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है? अब हम कर लेंगे सर आधा, तो मैं इसको रफ करता हूँ, क्वेश्चन रफ कर देता हूँ, ठीक है? अब आधे से ज्यादा तो काम हो गया, क्योंकि एक cos को तो बेचारे को हमने उड़ा ही दिया है, बोले जरूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है? cos थीटा आ गया -1/2। अब माइनस देके टेंशन में मत आना, बोले सर पिछली बार पॉजिटिव था सर, आसान था, इस बार मुश्किल हो गया माइनस। नहीं बेटा घबराना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ देखो cos थीटा हाफ कब होता है? हाँ आपने बोला हाँ सर ये मालूम है हमें, cos 60 पे आधा होता है। हमने बोला हाँ बिल्कुल सही, cos 60 पे ही आधा होता है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिखते बेटा cos π/3 लिख सकते ना? cos 60 π/3 1/2। आपने बोला हाँ सर बिल्कुल सही, लेकिन cos थीटा क्या है? नेगेटिव है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव कहाँ कहाँ है? आपने बोला सर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, बिकॉज इधर तो सब पॉजिटिव है और चौथे में खुद cos पॉजिटिव बैठा हुआ है। सेकंड और थर्ड पे जो होता है ना वो cos नेगेटिव होता है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हो। तो π/3 को तो हम लोग एज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन ले ही नहीं सकते, बिकॉज π/3 बेटा 60 डिग्री होता है और 60 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करनी है हमें, तो ये π/3 तो हो नहीं सकता। लेकिन ये हमारा थीटा जरूर है। ये क्या हमारा? ये थीटा जरूर है हमारा, ठीक है? मैंने बोला फिर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करोगे? बोले सर आप ही ने तो सिखाया था π - करेंगे। मैंने बोला बहुत बढ़िया, तो π - थीटा, थीटा कितना है? π/3, तो 3π - π कितना होगा? 2π/3। तो एक तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया 2π/3। फिर थर्ड क्वाड्रेंट भी लेना पड़ेगा बेटा, उधर भी तो cos नेगेटिव है। क्या होता है? π + थीटा, तो π + π/3 ये कितना हो गया? 4π/3। तो अगर मैं बोलूंगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या निकला, तो आप बोलेंगे सर 2π/3 निकला, कॉमा 4π/3।
3 निकला। समझ में आ गया? ये होगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। काफी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर फिर आप थोड़ा सा बोले तो जनरल के बारे में बताएंगे। मैंने बोला हाँ बेटा बताया, बोला था जनरल के बारे में बताएंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो थोड़ा जनरल के बारे में बता देते हैं। जनरल सोल्यूशन में होता क्या है, बहुत ही आसान है जनरल सोल्यूशन, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। करते कैसे, मान लो मेरे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। क्या ये 1/√2? मैंने बोला 1/√2 कब होता है? आपने सर साइन π/4 पे। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, साइन π/4। तो अब जनरल सोल्यूशन क्या बोलता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये ना बेटा कांस्टेंट, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो x क्या होगा ना 1π ± 1/n अल्फा। अब ये n वगैरह क्या है, जनरल सॉल्यूशन बेटा 360 से ज्यादा, लेकिन कहां रुकना है आप जानते हो क्या? नहीं जानते। तो कितनी बार घूमेगा नहीं मालूम, तो n की जगह पे वो डाल देंगे कितनी बार घूमेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? n उसके लिए वहां पे ये इस्तेमाल किया गया। आपको लेकिन वो भी नहीं करना है यहाँ पे बेटा, आपको तो n का भी कुछ वैल्यू नहीं पुट करनी, सिर्फ अल्फा की जो वैल्यू है ना वो डाल देना, हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन खत्म। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या है बेटा π/4, तो आपने डाला x इज इक्वल टू 1π ± 1/n, अल्फा आ गया π/4। समझ में आ गया? बस इतना, यही है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक बार आ गया, जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। साइन के लिए ये फॉर्मूला है, कॉस के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है 2nπ ± अल्फा करके है। ठीक है, आप बोलोगे सर प्लस माइनस अल्फा क्यों? x की दो वैल्यू आ जाएगी बेटा, एक तो n 2nπ प्लस अल्फा, एक आएगा 2nπ माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे 2x की वैल्यू निकल जाएगी, कॉस के लिए खत्म। और tan के लिए है nπ प्लस अल्फा, खत्म, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अब आज के आखिरी टॉपिक पे आते हैं, वो है पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आपने बोला सर ये भी बहुत तकलीफ देता है, हमें त्रास देता है, तो इसके लिए कुछ बताइए, कुछ हल निकालिए इसका। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका भी हल निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ तो हल जरूर निकलेगा। ठीक है, मैंने बोला बेटा एक काम करो, ऐसे बना लो एक क्वाड्रेंट। आपने बोला सर बना लिया। मैंने बोला बेटा एक यूनिट रेडियस सर्कल बना लो। क्या बना लो? यूनिट रेडियस सर्कल। यूनिट रेडियस सर्कल मतलब क्या होता है? जिसका रेडियस 1000 हो, नहीं बेटा 1 हो। ठीक है, जिसका रेडियस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल उसको छोड़ दो, 1 1 होना चाहिए, बस एक सर्कल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना भी सर्कल बना लो। मैंने बोला ये यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं क्या कंसिडर करूँ? ये r ले लूंगा। ये मैंने बोल दिया ये ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे बना लेते हैं अपना। हाँ सर मजा आ रहा है, फील आ रही थोड़ी सी। तो मैंने बोला हाँ, तो ये x हो गया, ये हो गया y, बराबर ना, ये x एक्सिस पे, ये y है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ओके। मैंने बोला बेटा ये कुछ थीटा भी होगा। आपने बोला हाँ सर ये कुछ थीटा भी होगा। मैंने बोला बेटा ये 90 डिग्री भी है। आपने बोला हाँ सर ये 90 डिग्री भी है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है सबको, बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं। मान लो ये O है, ये B है, ये C है, ये D है, कुछ भी मान लो, कोई फिगर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाइथागोरस थ्योरम सबको लगाने आता है? बोल लो भाई, अब तो 11वीं 12वीं में आ गए, अब तो आया ही रहा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा? OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने बोला OB की वैल्यू क्या है? आपने बोला सर R है, मैंने बोला R स्क्वायर हो गया। OC की वैल्यू कितना है? आपने बोला X है, मैंने बोला X स्क्वायर हो गया। BC की वैल्यू क्या है? आपने बोला सर Y है, मैंने बोला ठीक है Y स्क्वायर हो गया। तो R इज इक्वल टू √(x² + y² आ गया। तो एक तो ये रिलेशनशिप निकल गया। आपने बोला हाँ सर, अब लग रहा है कुछ ना कुछ हो सकता है। दूसरी बात और ध्यान रखो, पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिनोट किससे करते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिनोट किससे करते हैं? और मालूम क्या क्या होना चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए? r, थीटा से डिनोट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर r और थीटा मालूम है, जिंदगी सेट हो गई आपकी, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? r और थीटा अगर मिल जाए आपको, तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में जो बात की, उसको कैसे लिखते हैं? वो तो अपना पुराना तरीका बेटा x, y। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हमेशा बनाते हुए आ रहे हैं x, y से, बस पोलर ही कुछ नया है यहाँ पे, आपकी जिंदगी में कुछ पोलर ही नया है। ये x, मतलब x और y अगर मालूम हो तो काम हो जाएगा।
तो बेटा ये समझ लो कि अगर मुझे इधर x और y मालूम होता तो क्या मुझे r मिल सकता था? आपने बोला हाँ सर r तो मिल सकता था। बात तो आपकी सही है। तो देखो आधा तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया आपका। बताओ पुराना पाइथागोरस थ्योरम से आपका r मिल गया। अब थीटा की बात है ना सर, हाँ r तो ले लिया, थीटा पता करके बताओ। मैंने बोला बहुत आसान है क्योंकि x और y मालूम है ना हम लोग को। यहां से देख लो ये थीटा इधर है तो बेटा ये होता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे सर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। सही बात है कि नहीं? मैंने बोला हाँ बेटा, तो y अपॉन x। क्या बोल रहा हूं मैं? तो tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो यहां से आपको थीटा भी मिल जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो थीटा ही मिल गया, r मिल गया, पोलर कोऑर्डिनेट्स मिल गया। सही बात है कि नहीं? आपने बोला हाँ सर, ओके। आपने बोला सर कार्टेशियन से तो पोलर पता कर लिया, अब पोलर दिया है, चलो कार्टेशियन पता करके बताओ। अब देखें कैसे पता करके बताते हो। मैंने बोला अच्छा देखो इधर देखो, अच्छे कायदे से एकदम देखना। जैसे tan को मैंने निकाला है, जैसे मैंने tan को निकाला है, वैसे मैं क्या cos को लिख सकता हूं। मैंने बोला cos थीटा बेटा क्या होगा? आपने सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, समझ में आ रहा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने बोला अच्छा, तो मेरा अपना x cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r बराबर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू r cos थीटा। तो अब बताओ अगर मुझे r दिया हुआ होगा और थीटा दिया होगा, सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी है, काम आपका खत्म कर लास्ट फिनिश। समझ में आ रहा है? मतलब मान लो मुझे दिया है बेटा r है कॉमा 30 है पाई बाई 3, चलो दिया r कॉमा 2 कॉमा पाई बाई 3 दिया है यहाँ पे। बोला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता करो। मैंने बोला r के तो 2 डाल दूंगा मैं यहाँ पे, फॉरन डाल दूंगा, ठीक है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? r कॉमा थीटा, r के 2 है। थीटा क्या है अपना सर पाई बाई 3, मैंने बोला पाई बाई 3। मैंने बोला x है पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी बेटा? हाफ होती है ना, 2 कैंसिल, x कितना आ गया? बना? समझ में आ गया? इस तरीके से आसान तरीके से फाइंड आउट कर लो। आपने सर x तो आ गया, y के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, उसके लिए भी ऐसे ही कर लेंगे। मैंने बोला साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, साइन थीटा क्या होता है? आपने सर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर? सही बात है। परपेंडिकुलर y हाइपोटेन्यूज r। मैंने बोला ठीक है बेटा y इज इक्वल टू r साइन थीटा। देखो ये भी हो गया। r की वैल्यू क्या है? 2 है, पुट कर दो। थीटा क्या दिया बेटा? पाई बाई 3, तो 2 इंटू साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60, साइन 60 कितना बड़ा? √3/2, 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू √3 आ जाएगा इधर। तो देखो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे मिल गया है। समझ में आ गया? कितना आसान है, कुछ मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही दिया रहेगा, पोलर कोऑर्डिनेट देकर कार्टेशियन बोलेंगे, कार्टेशियन देकर के पोलर बोलेंगे। इस तरीके से आपको दिए हुए क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है? तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और कुछ क्वेश्चंस लेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर, कुछ पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर, कुछ कार्टेशियन के ऊपर, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे जो कि आपका है कोसाइन रूल, साइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। ये सारे के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोग कोई भी डाउट रहेगा इस वीडियो को लेकर के, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे। डेली डीपीपीज अगर चाहिए, क्वेश्चन आंसर वगैरह चाहिए, तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करना पड़ेगा। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा 8425936062, या तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @सैयद पे। यहाँ पे भी कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लेना आप लोग मुझसे, ठीक है? तो बस यार मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।